मुनियों ने पूछा, भगवान आपने भगवान सूर्य को निर्गुण एवं सनातन देवता बतलाया है, फिर आपके ही मुंह से हमने ये भी सुना है कि वे 12 स्वरूपों में प्रकट हुए। वे तेज की राशि और महान तेजस्वी होकर किसी स्त्री के घर में कैसे प्रकट हुए, इस विषय में हमें बड़ा संदेह है। तब ब्रह्मा जी बोले, प्रजापति दक्ष की 60 कन्याएं हुई जो श्रेष्ठ और सुंदरी थी। उनके नाम अदिति, दिति, धनु और विंता आदि थे। उनमें से 13 कन्याओं का विवाह दक्ष के कश्यप जी से किया गया। आदिति ने तीनों लोकों के स्वामी देवताओं को जन्म दिया। दिति से दैत्य और धनु से बल अभिमानी भयंकर दानव उत्पन्न हुई। विनिता आदि अन्य स्त्रियों ने भी स्थावर जंगम भूतों को जन्म दिया। इन दक्ष सुताओं के पुत्र पौत्र और दौहित्र आदि के द्वारा यह संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कश्यप के पुत्रों में देवता प्रधान हैं, वे सात्विक हैं। इसके अतिरिक्त दैत्य आदि राजस और तामस हैं। देवताओं को यज्ञ का भागी बनाया गया है, परंतु दैत्य और दानव उनसे शत्रुता रखते थे, अतः वे मिलकर उन्हें कष्ट पहुंचाने लगे। माता अदिति ने देखा, दैत्य और दानवों ने मेरे पुत्रों को अपने स्थान से हटा दिया और सारी त्रिलोकी नष्ट प्राय कर दी। तब उन्होंने भगवान सूर्य की आराधना के लिए महान प्रयत्न किया। वे नियमित आहार करके कठोर नियम का पालन करती हुई एकाग्रचित्त होकर आकाश में स्थित तेजो राशि भगवान भास्कर का स्तवन करने लगी। अदिति बोली, भगवान आप अत्यंत सूक्ष्म, परम पवित्र और अनुपम तेज धारण करते हैं। तेजस्वियों के ईश्वर, तेज के आधार तथा सनातन देवता हैं। आपको नमस्कार है। गोपते, जगत का उपकार करने के लिए मैं आपकी स्तुति आपसे प्रार्थना करती हूँ। प्रचंड रूप धारण करते समय आपकी जैसी आकृति होती है उसको मैं प्रणाम करती हूँ। क्रमशः 8 मास तक पृथ्वी के जल रूप रस को ग्रहण करने के लिए आप जिस अत्यंत तीव्र रूप को धारण करते हैं उसे मैं प्रणाम करती हूँ। आपका वह स्वरूप अग्नि और सोम से संयुक्त होता है। आप गुणात्मा को नमस्कार है। विभावसो, आपका जो रूप ऋक, यजुः और साम की एकता से त्रैसंज्ञक इस विश्व के रूप में तपता है उसको नमस्कार है। सनातन, उससे भी परे जो ओम नाम से प्रतिपादित स्थूल एवं सूक्ष्म रूप निर्मल स्वरूप है उसको मेरा प्रणाम है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार बहुत दिनों तक आराधना करने पर भगवान सूर्य ने दक्ष कन्या अदिति को अपने तेजो में स्वरूप का प्रत्यक्ष दर्शन कराया। अदिति बोली, जगत के आदि कारण भगवान सूर्य, आप मुझ पर प्रसन्न हो। गोपति, मैं आपको बड़ी भांति देख नहीं पाती। दिवाकर, आप ऐसी कृपा करें जिससे मुझे आपके रूप का भली भांति दर्शन हो सके। भक्तों पर दया करने वाले प्रभु, मेरे पुत्र आपके भक्त हैं, आप उन पर कृपा करें। तब भगवान भास्कर ने अपने सामने पड़ी हुई देवी को स्पष्ट दर्शन देकर कहा, देवी, आपकी जो इच्छा हो उसके अनुसार मुझसे कोई एक वर मांग लो। तो अदिति बोली, देव आप प्रसन्न हो। अधिक बलवान दैत्यों और दानवों ने मेरे पुत्रों के हाथ से त्रिलोकी का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए हैं। गोपते, उन्हीं के लिए आप मेरे ऊपर कृपा करें। अपने वंश से मेरे पुत्रों के भाई होकर आप उनके शत्रुओं का नाश करें। तब भगवान सूर्य ने कहा, देवी, मैं अपने 1000वें अंश से तुम्हारे गर्भ का बालक होकर प्रकट होऊंगा और तुम्हारे पुत्र के शत्रुओं का नाश करूंगा। ये कहकर भगवान भास्कर अंतर ध्यान हो गए और देवी अतिथि भी अपना समस्त मनोरथ सिद्ध हो जाने के कारण तपस्या से निवृत्त हो गई। तत्पश्चात वर्ष के अंत में देव माता अदिति की इच्छा पूर्ण करने के लिए भगवान सविता ने उनके घर में निवास किया। उस समय देवी अदिति ये सोचकर कि मैं पवित्रता पूर्वक ही इस दिव्य गर्भ को धारण करूंगी, एकाग्रचित्त होकर कृच्छ और चांद्रायन आदि व्रतों का पालन करने लगी। उनका ये कठोर नियम देखकर कश्यप जी ने कुछ कुपित होकर कहा, तुम नित्य उपवास करके गर्भ के बच्चे को क्यों मारे डालती है? तब वे भी कष्ट होकर बोली, देखिए,
ये रहा गर्भ का बच्चा, मैंने इसे नहीं मारा है, यही अपने शत्रुओं को मारने वाला होगा। ये कहकर देव माता ने उसी समय उस गर्भ का प्रसव किया। वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी अंडाकार गर्भ सहसा प्रकाशित हो उठा। उसे देखकर कश्यप जी ने वैदिक वाणी के द्वारा आदर पूर्वक उसका स्तवन किया। स्तुति करने पर उस गर्भ से बालक प्रकट हो गया। उसके श्रीअंगों की आभा पद्म पत्र के समान श्याम थी। उसका तेज संपूर्ण दिशाओं में व्याप्त हो गया। इसी समय अंतरिक्ष से कश्यप मुनि को संबोधित करके सजल मेघ के समान गंभीर स्वर में आकाशवाणी हुई, मुनि, तुमने अदिति से कहा था, त्वया मारितम अंडम, तूने गर्भ के बच्चे को मार डाला, इसलिए तुम्हारे ये पुत्र मार्तंड के नाम से विख्यात होगा और यज्ञवाहक का अपहरण करने वाले अपने शत्रुभूत असुरों का संहार करेगा। ये आकाशवाणी सुनकर देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ और दानव हतोत्साह हो गई। तत्पश्चात देवताओं सहित इंद्र ने दैत्यों को युद्ध के लिए ललकारा। दानवों ने भी आकर उनका सामना किया। उस समय देवताओं और असुरों में बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उस युद्ध में भगवान मार्तंड ने दैत्यों की ओर देखा, अतः वे सभी महान असुर उनके तेज से जलकर भस्म हो गए। फिर तो देवताओं के हर्ष की सीमा नहीं रही। उन्होंने अदिति और मार्तंड का स्तवन किया। तदनंतर देवताओं को पूर्ववत अपने अपने अधिकार और यज्ञ भाग प्राप्त हो गई। भगवान मार्तंड भी अपने अधिकार का पालन करने लगे। ऊपर और नीचे सब और किरणें फैली होने से भगवान सूर्य कदम पुष्प की भांति शोभा पाते थे। वे आग में तपाए हुए गोले के सदृश दिखाई देते थे। उनका विग्रह अधिक स्पष्ट नहीं जान पड़ता।